Thank you, Holy Spirit. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 सबको जय मसीह की सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के नाम को महिमा और जलाल देते हैं। तो खुदा की प्रेजेंट ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आप सबको हम सबको संभाल के रखा, कई आफतों से मुसीबतों से परमेश्वर ने बचा के रखा। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। थैंक यू जीसस। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਮੇਰੇ ਅਸੀਸੋ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਸਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ, ਸਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਆ, ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ मूसा ਅਤੇ ਹरून ਦਾ ਪਾਪ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, जो आज का वचन होगा, गिनती उसका 20 अध्याय उसकी फर्स्ट आयत से होगा। और मेरे अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहन लाइब्रेरी में जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। हालेलुया। भाई रवि जी, आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच मेरे अजीजों, हम सबको परमेश्वर के साथ बने रहने की जरूरत है। हम सबको परमेश्वर के साथ अपना समय बिताने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि हमको आप सबको हमको किसी के जीवन के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम लोग खुदा के वचनों की आज्ञाकारी करेंगे, वचनों के अधीन रहेंगे, खुदा के दास दासी संतों के अधीन रहेंगे, परमेश्वर भी बड़ी ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग दुआ करें आज के लाइब्रेरी के लिए और वचन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। दुआ कीजिए। ਆਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ Thank you, ਕਰਦੇ Jesus. ਔਰ Hallelujah. ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਰਾਂ ਝੁਕਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। 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 मेरे खुदा बाप, मेरे जिंदा जलाली परमेश्वर, मेरे खुदावंद जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावंदा। सबसे पहले मेरे खुदावंदा, तेरा आकाश खोलते हैं मेरे खुदावंदा, तेरे जो स्वर्गीय दूत मेरे खुदा लाखों करोड़ मेरे खुदा मौजूद आ जाए मेरे खुदा। मेरे यीशु जितने जन मेरे खुदा तेरी हजूरी में आए मेरे खुदा, 100 गुना 1000 गुना बरकत पाए मेरे खुदावंदा। Yes, और मेरे पिताजी। खुदा तेरा जलाल मेरे खुदा उनके ऊपर आए मेरे खुदा। हालेलुया। मेरे खुदा तेरा जलाल छुए मेरे Thank you, खुदावंदा। Jesus. यहोवा दया कर आज का पवित्र कलाम मेरे खुदावंदा, इनका जीवन बदल जाए मेरे खुदा। Yes, इनका मेरे उठना पिता। बैठना बदल जाए मेरे खुदा। Thank you, Holy Spirit. मेरे खुदा जो आपकी उड़ीक करते हैं मेरे खुदा, जो आपकी मेरे खुदा प्रतीत करते हैं मेरे खुदा, वो हमेशा मेरे खुदा फतेहमंद होते हैं मेरे खुदा। यहोवा दया करना मेरे खुदावंदा, मेरे यीशुरा दया करना मेरे खुदा। इनके बंधन मेरे खुदा तेरे नाम से टूट जाए। इनका प्रभु Yes. घराना तेरे नाम से ब्लेस हो जाए मेरे Yes, खुदा। पिता। इनका बिजनेस ब्लेस हो जाए मेरे Yes, खुदावंदा। पिता। यहोवा हर एक मेरे खुदा झूला मेरे खुदा जो शैतान की तरफ से वो यीशु के नाम से टूट जाए मेरे खुदावंदा। Yes, मेरे यहोवा खुदा दया बाप। कर मेरे खुदावंदा, मेरे खुदा अपनी पावर दे मेरे खुदावंदा कि मेरे खुदा तेरे कलाम को मेरे खुदा इनके दिलों में मेरे खुदा एक तख्तियों के समान हो जाए मेरे खुदा। Yes, मेरे मेरे यहोवा और तेरे हुक्मों की पालना करे मेरे खुदा, तेरे साथ अधीनता में रहे मेरे खुदा। मेरे खुदा दया करना मेरे खुदा, तेरे नाम से पहचाने जाए मेरे खुदावंदा के यीशु के बेटे बेटियां आए मेरे खुदा। मेरे खुदा दया करना, सामर्थ देना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। 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 हालेलुया। 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 आप सबका स्वागत करते हैं जितने भी भाई बहन लाइब्रेरी में जुड़ चुके हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, बहुत आय से इस्तेमाल करे। हालेलुया। हालेलुया। हम आपके लिए दुआ करेंगे, जो भी आपका प्रार्थना निवेदन है, परमेश्वर आपकी जरूरतों को अपने भरे भंडार से पूरा करे। हालेलुया।
सचमुच मेरे अजीज मेरे भाई और बहनों, हम सबको परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखना है ताकि आपके द्वारा किसी को ठोकर न लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितना समय आप दुनियावी कामों में बिताते हैं, थैंक यू जीसस, अपने कामों में बिताते हैं, जहाँ कोई अपने रिश्तेदारों के संग रहते हैं या यारों दोस्तों के साथ अपना समय व्यर्थ करते हैं, जितना समय आप खुदा को देंगे, आप जितना ध्यान खुदा की तरफ करेंगे, खुदा आपके हर मकसद में आपको कायम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ही आपका हल करने वाला, पर कोई इंसान नहीं, क्योंकि जो असर देने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको Thank you, चिंता करने की Jesus. जरूरत नहीं है। Hallelujah. चिंता Praise करने the वाला, Lord. जो फिक्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, Thank you, Jesus. क्योंकि Hallelujah. इंसान के सामने बातें करनी व्यर्थ है। जो खुदा के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो उसकी उड़ीक करता है, वो हमेशा खुदा उसको फतेहमंद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, amen. क्योंकि जो Hallelujah. खुदा के नाम को आगे बढ़ाएगा, खुदा के ऊपर विश्वास रखेगा, वो औकाब के माने तोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं गिनती की किताब से 20 अध्याय, पहले हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद पंजाबी में पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जितने भाई बहन खुदा की प्रेजेंस में हाजिर हैं, वो सब लोग अपनी बाइबल से देख सकते हैं कि खुदा का कलाम आज हमारी जिंदगी में क्या कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसका 20 अध्याय, उसकी फर्स्ट आयत से। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग ये कहकर मूसा से लड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। हालेलुया, हालेलुया। और पंजाबी विच पढ़ते हैं, इस्राएलिया दी सारी मंडली पहले महीने सीन दी उजाड़ विच आए ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਕਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਰੀਮ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਮੰਡਲੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਹਾरून ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਝਗੜਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੰਨੇ, जद साडे भरावां ने यहोवा अगे प्राण त्यागते, तुसी यहोवा दी सभा नूं काहनूं कहंदा उजाड़ विच लिआए हो कि असी साडे पशु इत्थे मरीए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ मेरे अजीज, जो खुदा दा कलाम इत्थे की कह रहा, जो कि इस्राएल किया एक मंडली जो किया, जो पहले महीने दी सीन दी उजाड़ विच आए ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਕੀ ਕਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜੋ मूसा ਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਮ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਡੇਰਾ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਿਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੜਬੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ मूसा ਤੇ ਹਾरून ਦੇ ਕੀ ਆ, ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि हर जगह की आ उजाड़ सी, कोई अगे कुछ देख नहीं रहा सी। लेकिन जद कोई मुश्किल दे विच हुंदा, उस औखे वेले दे समय विच हुंदा, ते साडा ध्यान उस यहोवा दे वल होना चाहिदा, ना कि सानू अपने भाई भैन लड़ाई कर देनी शुरू चाहिदी आ, जां कि अपने जां भरावां दे विरुद्ध आपां नूं योजना बनानी शुरू कर दे, कि जदों साडे मकसद साडा ध्यान भटकिया हुंदा है, साडा ध्यान उस परमेश्वर दे वल नहीं हुंदा, साडा ध्यान उन्हां मुश्किलां दे वल होंदा कि साडे शरीर नूं किस चीज़ दी जरूरत है ते असीं अपने भाइयों भैनों नाल किद्दां लड़ीए। हालेलुया, हालेलुया। तुसी कहंदा अगे ते यहोवा दे जे कहंदे कलाम कि तुसी यहोवा दी सभा कानू जाड़ विच लिआए हो। जो इसराइली अपने आप नूं की कह रहे सी, तुसी कहंदा यहोवा दी महासभा नूं किया उस उजाड़ विच लिआए हो। मंडली क्योंकि परमेश्वर दे किया अपने आप नूं किया बेटे बेटियां कहंदे सी, आग्याकारी करने वाले कहते सी, लेकिन उन्हां दे विच की आ, ना तो नेचा सी ना आग्याकारी सी, क्योंकि उन्हां दा शरीरिक जो की थकावट जो ध्याए होए सी, जो उन्हां ते की आ अंदर की आ ताकत नहीं सी, बल नहीं सी,
परमेश्वर के कलाम के उत्ते नहीं चल रहे सी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हर जगह उन्होंने मदद की, उन्होंने you, हर Jesus. अचंभा काम दिखाया, लेकिन फिर भी किया वो अपने जाजकां दे विरुद्ध होने लग पे। हालेलुया, हालेलुया। मूसा अते हरून दे विरुद्ध होने लग पे कि तुसी कानू सानू इस महा सभा नू किहड़ा उजाड़ विच लियाए हो। हालेलुया, हालेलुया। और हिंदी विच ही पढ़ांगे। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, कि वो मूसा और हारून को बुड़बुड़ाने लगे, वो बोलने लगे, कहराने लगे, झगड़ा करने लगे कि तुम हमें कहां पर लेकर आए। हिंदी में कहते हैं, यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो। वो उनसे बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं कि हमको क्यों इस जगह पर लेकर आए, हम तो वही अच्छे थे। वहां क्या था? भूखमारी थी, तंगी थी, मुसीबत थी, अत्याचार था, लेकिन फिर भी मूसा और हारून को क्या कह रहे हैं कि हम कहाँ अच्छे थे, वही अच्छे थे। हालेलुया। फिर कहता है, हो कि हम अपने पशुओं समेत जहां मर जाए। कहता हो तो हम जहां ही अपने पशुओं समेत मर जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी नहीं था, खाना नहीं था, परेशानी थी। लेकिन जो मसीह के बेटे बेटियां दुख को सहते हैं, झेलते हैं, आज कुछ लोग कहते हैं मैं ठीक नहीं हो पा रहा, आज कुछ लोग कहते हैं कि आशीष नहीं मिली, आज कुछ लोग कहते हैं मैं थक गया, हार गया, मेरे जीवन में ब्लेसिंग क्यों नहीं है। वैसा ही वो इस्राएली लोग थक गए, थक के, हार के मूसा और हारून के साथ लड़ने लगे। हालेलुया, और बोलने लगे कि हमें कहां पर लेकर आए हो, जंगल में ना पानी है, हम तो वही अच्छे थे जहाँ हमारे भाई बहन मर गए, हम तो वही अच्छे थे जहाँ पर अत्याचार मुसीबतों को सहते थे। क्यों वो बुड़बड़ाने लगे? क्योंकि जो यीशु मसीह के रास्ते के पीछे चलना है वो बहुत मुश्किल का रास्ता है, दुखों का रास्ता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है आज वो ही बरकरार रहेगा जो अपनी क्रूस को उठाकर रोज परमेश्वर के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कल के एक बात है, एक बहन बोल रही थी कि सिस्टर जी मैं कल नहीं आ, मैं अपने घर किद्दां दुआ करा, मेरे बच्चे, मेरे पति मेरे ना दुआ नहीं करदा, ते मैं किद्दां दुआ करा। मैं उस भैन नूं आख्या कि जदों यीशु मसीह सूली उत्ते चढ़ाया गया कि मैं जद तुसीं उहदे नाल चढ़े सी, कहंदे नहीं, ते अज सानू की आ अपनी क्रूस नूं चुक के चलना पैना। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मैंने उस बहन को कहा अपनी क्रूस को उठा और चल परमेश्वर के पीछे। मेरे अजीजों, आज आपको भी चलना है, हम सबको चलना है। जीवन में आशीष मिले चाहे ना मिले, दुख आए, परिस्थिति जैसी भी हो, हम सबको खुदा के साथ अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, किसी ने मुझे बोला कि आप रोज एक ही शब्द बोलते हो। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जो खुदा का कलाम सिखाता है, क्योंकि रोज का मसा जो परमेश्वर की आशीष है, हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। हमारे मुंह से डेली अंगीकार होना चाहिए कि सचमुच हमें परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया, सचमुच मेरे असीज, क्योंकि परमेश्वर दी क्रूस जो हर दिन सानू चकनी चाहिए। हालेलुया, क्योंकि ओही इंसान फतेह हुंदा, ओही इंसान परमेश्वर दे नाल वफादारियां चलदा है जो रोज परमेश्वर दी क्रूस नू चकदा है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस का चकना, पौलुस की कहंदा मैं परमेश्वर दी क्रूस उते कमांड करदा है। जदों तेरे जीवन दे विच दुख आ जांदा, उसे वक्त परमेश्वर अज मैं तेरी क्रूस चक रहा वा। हालेलुया, जो तेरे जीवन दे विच तां तेरे सामने पाप जां तेरे सामने ऐसा इंसान आवे जिहड़ा पाप विच की फसिया होया, उसे वक्त की आ परमेश्वर नू तुसीं ये कहना परमेश्वर तेरी मैं क्रूस चकन जा रहा। हालेलुया, क्योंकि जदों तुसीं दुख दी घड़ी विच भी परमेश्वर मैं तेरी क्रूस चकन जा रहा। हालेलुया, क्योंकि हर मुश्किल दे विच परमेश्वर दी क्रूस नू चक के रखोगे तां परमेश्वर तेरे नाल रहेगा। परमेश्वर उन्हां मुश्किलों को खत्म करेगा। परमेश्वर तेनू पाप तो दूर रखेगा। परमेश्वर तेनू गलत कामां तो दूर रखेगा जब तुसीं रोज परमेश्वर की क्रूस अपने मोढियां ते चकोगे। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आज आप सबको अपनी मुसीबत के समय भी खुदा के साथ चलना है। चाहे आपके जीवन में बरकत आए चाहे ना आए, लेकिन आप सबको खुदा के साथ वफादार रहना है। हालेलुया। क्योंकि जो कोई आज्ञाकारी रहता है, परमेश्वर उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। हालेलुया। और अही 8 ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹਰੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪਤਲੀਲੀ ਢਿੰਗ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢਿੰਗ ਤੋਂ पानी कढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। हिंदी में कहता है, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा कर। हालेलुया। इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वे अपना जल देगी। हालेलुया। चट्टान से बात कर, तब वे अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। हालेलुया। हालेलुया। और 10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ मूसा और हरून ने ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੁਣੋ ਝਗੜਾਲੂਓ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀਏ। परमेश्वर के जना ने फिर उन्होंने कहा, कहना सुनो झगड़ालूओ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਪਰਤੀਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਢੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹਰ ਦਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਔਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਉਜੜ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ, ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਝਗੜਾਲੂਓ, ਜਿਹੜੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਆ ਜੋ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਣੋ ਝਗੜਾਲਿਓ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कि मूसा ने अपना हाथ चक के उस डिंग नू अपने डांगे नाल 2 बार मारिया तां बहुत पानी आया। फिर मंडली अते उन्हां दे पशुआं ने पीता। उपरांत यहोवा ने हरून अते मूसा ते हरून ने आख्या, इस लई कि तुसी मेरी प्रतीत ना कीती। हालेलुया। परमेश्वर दे जन जो मूसा ने किया, उस पथरीली जमीन ते किया, 2 बार उस डांग नू मारिया और उस चट्टान विचों पानी निकल आया। और की उन्हां दे लोकां ने पानी पीता, सभा ने पानी पीता, उन्हां दे पशुआं ने पानी पीता। लेकिन खुदा दा कलाम जो इत्थे की कह रहा वा कि फिर कहंदा उपरंत मूसा, यहोवा ने मूसा अते हरून नू आख्या। उपरंत उदों ही यहोवा ने मूसा अते हरून नू आख्या कि इस लई कि तुसी मेरी प्रतीत ना कीती। विश्वास नहीं कीता। कहंदा इस लई कि तुसी मेरी प्रतीत ना कीती। ओ किन्हां नू कह रहा सी? परमेश्वर, जो कि ओ मंडली जो महासभा सी, जो उन्हां दी की आ इस्राएलियां दी मंडली सी, क्योंकि वो जाजक सन, वो खुदा दा कलाम दसदे सन, लेकिन उन्होंने खुदा दी आज्ञा उत्ते विश्वास नहीं किया, परमेश्वर दी आज्ञा उत्ते ध्यान नहीं किया, परमेश्वर दी उडीक ना कीती। अपना ध्यान किया वो दुनियावी चीज़ां विच ला के बैठे कि साडे शरीरां नूं किस चीज़ दी जरूरत है। और जदों जरूरतां पूरीआं नहीं होंदियां सी, जदों भुखमरी बर्दाश्त नहीं होंदी सी, वो प्यास बर्दाश्त नहीं होंदी सी, उन्हां दा ध्यान भटक जांदा सी कि वो बुड़ बनाना शुरू कर देंदे सी, वो की झगड़ा करना शुरू कर देंदे, वो हरून अते मूसा दे विरुद्ध की झगड़ा छेड़ना शुरू कर देंदे सी। इत्थे परमेश्वर कहंदा, तुसी मेरी प्रतीत ना कीती, तुसी किया मेरी प्रतीत ना कीती, मेरे ते विश्वास नहीं किया, जो मैं तुहाडा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कहता है हिंदी में, परंतु मूसा और हारून ने यहोवा से कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। हालेलुया। जहाँ पर परमेश्वर बातचीत कर रहा है किनसे? मूसा और हारून से। हालेलुया। कहता है
मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मिर्बा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वे उनके बीच में पवित्र ठहराया गया। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली लोग भी क्या करते थे? झगड़ा कर रहे थे। मेरे अजीजों, आज भी कुछ लोग क्या है, परमेश्वर के साथ झगड़ा करते हैं। मुझे आशीष नहीं मिली, अब क्या करते हैं? तुझ जानने की कोशिश करते हैं। मेरे अजीजों, आप कोसना बंद करें। जब आप कोसना बंद करेंगे तभी तो आशीष आएगी। इंसान तभी कोसता है जब उसको विश्वास ना हो, जब उसका विश्वास बिल्कुल परमेश्वर के ऊपर ना हो, बल्कि संसार के खाने पीने की वस्तुओं के ऊपर, संसारिक बातों के ऊपर, संसारिक कामों के ऊपर, संसारिक अभिलाषों के ऊपर हो, तभी इंसान कुड़कुड़ाहट करता है। हालेलुया। मेरे अजीज, अगर आप भी जीवन के सोते का पानी पीना चाहते हैं तो पहले आपको अपने अंदर से ये सबसे पहले है कि क्रोध निकालना पड़ेगा। बुरे विचार, बुरी संगति, बुरे ख्याल, दूसरों पर दोष लगाना हटना पड़ेगा। जब हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं कि तुझे नहीं आता मुझे आता है, जब इंसान मैं करता है ना तो वो पीछे रह जाता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, अगर आज आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बचाए, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियों को, रोगों को खत्म करे, आप चाहते हैं आपके दुख की घड़ी में परमेश्वर आपका सहायक बने, अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आपका घर बार बने, तो परमेश्वर आपको बुरे हालातों से निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का जो कलाम इथे कह रहा कि कहंदा कि इस्राएल ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਗੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਾਜਕ जिस तरह जाजक विश्वास करते हैं परमेश्वर दे, लोग जो आत्मिक लोग है विश्वास करते हैं कि ये लोग की आ परमेश्वर की आग्या नूं मन्नणगे, चलणगे। उन्होंने हरून नूं ते मूसा नूं इस तरह विश्वास सी कि खुदा ने उन्होंने इन्ने अचरंज दिखाए, इन्ने चमत्कार दिखाए कि इन्होंने विश्वास हो जाएगा कि परमेश्वर इन्हां दे नाल नाल आ। वो फिर भी जदों उन्हां दे जीवन दे विच दुख आ जांदा सी, जदों कोई ऐसा जो कि ना तो शरीरिक लोड़ जो पूरी ना होंदी तो झगड़ा करना शुरू कर देंगे। इसी तरह वो इसराइली हरून और किया मूसा दे ठोकर दा कारण बने। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह कई लोग है जो खुदा दे घर विच जांदे तां हैगे आ, खुदा दे कलाम नूं जाणदे तां हैगे आ, लेकिन उन्हां दी जिंदगी बदलदी नहीं आ। लेकिन जो खुदा का कलाम जो जाजक दसण वाले आ, उन्होंने हर रोज खुदा के कलाम पर दसदे आ, हर एक नई नई गल खुदा की दसदे आ, लेकिन वो सुन के अनजान बन जाते आ ते घरां विच जाके उस तरह उस जगह ते रह के खुदा के घर विच रह के विश्वास करते ने कि असीं हुक्मां दी पालना करदे आ, असीं खुदा दे कलाम उत्ते चलदे आ, असीं खुदा दे नाल वफादार आ। लेकिन जदों उस जगह तो जदों खुदा दे भवन दे विचों निकलदे आ तो उन्हां दी पुरानी जिंदगी फिर उस तरह शुरू हो जाती आ। घरां विच झगड़ा, गल गल ते नाराजगी, दूसरिਆਂ ते दोष लाना, ते परमेश्वर दा जन हरून नूं और मूसा नूं फिर कहंदा तेरे कहंदा लोकां ने मेरे उत्ते प्रतीत ना कीती, तुसीं मेरी प्रतीत ना कीती, कि तुसीं इन्हां नूं विश्वास करना नहीं सिखाया, परमेश्वर दी उडीक करनी नहीं सिखाई कि परमेश्वर दे नाल किस तरह चलना चाहिए। ते परमेश्वर दा क्रोध हरून अते कीया मूसा उत्ते भड़किया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा इंसान गलती करदा वा, वो आग्या ते चलदा नहीं आ, लेकिन जाजक उसनूं कहंदा परमेश्वर उत्ते विश्वास रख, क्योंकि परमेश्वर तेरी जिंदगी नूं बदलेगा, परमेश्वर तेरे हालातां नूं चेंज करेगा, परमेश्वर तेरी मुश्किलां नूं हल करेगा, परमेश्वर तेरी बीमारियां नूं खत्म करेगा। लेकिन जद तक तेरे जीवन च वो आत्मिक जीवन दे नाल तुसीं सोचदे नहीं आ ते तेरे जीवन च की आ
ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਆ ਦੁੱਖ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਸੁਬਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਬਹ ਹੋ दिन चढ़ आया, मैं हुण इत्थों किया चलना वा। और परमेश्वर दा जन जो याकूब कहन लगा, मैं तेनू तद तक नहीं जान देवांगा जद तक मैनू आशीष और बरकत ना दवे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम दे नाल वादा कीता सी, परमेश्वर दे नाल उहने वादा कीता सी कि मैं तेरे तो एक वड्डी कौम बनावांगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वादे नूं पूरा करदा है। परमेश्वर दे कलाम विच जो लिखिया वो पूरा हुंदा है। ते याकूब ने किया अपनी आत्मिक जो भावना आत्मिक होने दे लई किया, उस दूत दे नाल लड़िया। ते परमेश्वर ने किया जदों अपने भरा हरून दे कोल गया ते उत्थे किया हरून नूं दे अधीन कर दिता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजो, जद असीं आत्मिक जीवन दे विच जीवांगे, आत्मा दे विच अपने नूं बलवंत करांगे, ते साडी जिंदगी विच जिन्नियां मर्जी मुश्किल आ जावे, जिन्ने मर्जी दुख आ जावे, जे शरीरिक तौर ते असीं सोचांगे कि साडे जीवन च दुख आ गया, जे शरीरिक तौर ते सोचांगे कि साडे जीवन च की आ, साडे घर ब्लैस नहीं हो रहे, साडियां दवावां नहीं सुनिया जा रही, असी भी वो सोचते कि शरीरिक तौर ते। जे आत्मिक जीवन साडा मजबूत है, आत्मिक तौर ते चलांगे ते सानू ये दुख कुछ कड़ी दे ने जेड़े खत्म हो जाएंगे, ये सदा दे नहीं हुंदे। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, हारून और मूसा को फिर डांट पड़ी यहोवा से। आज खुदा के दास दासियां भी है, बहुत सारे लोग जो दुआ करवा के प्रार्थना करवा के ठीक होके पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, आज आपको भी खुदा के साथ चलना है। हालेलुया। हम सबको खुदा के साथ अपने रिश्ते को निभाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मूसा को अधिकार दिया था परमेश्वर ने चट्टान पर लाठी मारने का। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी आपको अधिकार दिया है इन बीमारियों को डांटने का, दुखों को डांटने का, मुसीबतों को डांटने का, परेशानियों को डांटने का। लेकिन मेरे अजीज, हम लोग विश्वास नहीं करते, हम खुदा से पीछे रहते हैं। आप सबका ध्यान दुखों की तरफ होता है, क्लेश की तरफ होता है, लेकिन परमेश्वर के कामों की ओर ध्यान नहीं होता। कीजिए नहीं होता, हम दुआ बैठ के दुआ कर ले, वचन पढ़ ले। अगर आप लोग वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपकी मुसीबत का हल होगा। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही बाइबल सिखाती है कि कुड़कुड़ाना आपको नहीं चाहिए। हालेलुया। आपको एक पक्के विश्वासी, विश्वासदार इंसान बनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और अगे पढ़ांगे, मेरी 22 तो पढ़ांगे। हालेलुया, 20 की 22 तो पढ़ांगे। हालेलुया। और फिर उन्होंने कदेश तो कूच किया। हालेलुया। और इस्राएलिया दी सारी मंडली होर नामी पर्वत उत्ते आई। यहोवा ने मूसा अते हरून नू
होर नामी पर्वत उत्ते जेड़ा अदोम देश दी हद उत्ते है आख्या हारून अपने लोकां विच जा रलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तब इस्राएलियों की सारी मंडली का देश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मिराब नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया, इस कारण मैं उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर का कलाम जो कहता कि ओह उस धरती विच नहीं वड़ेगा ਜਿਹੜੀ मैं ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है, इसलिए कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਰੀ ਬਾਹਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾरून ਤੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹਾरून ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਆ ਹਾरून ਦੇ ਜੋ मूसा ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹਾरून ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਦੋਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ हद उत्ते है हारून अपने लोगों नाल जा रलेगा। जा रलेगा मतलब की है इस दुनिया तो डेरा कूच कर जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का क्रोध किया उस जाजक उत्ते उतर आया, क्योंकि इस्राएलियां ने किया उस ठोकर का कारण बना सटिया अपने आप नूं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर उत्ते विश्वास किया, परमेश्वर उत्ते ध्यान नहीं दिता। इस करके वो क्रोध जो परमेश्वर का हारून अते मूसा उत्ते पड़ गया और हारून अपने लोकां ने कहा वो जा मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इस करके परमेश्वर कहंदा जेड़ी कहंदा मैं इस्राएलियां नूं कहंदा दित्ती है, इसलिए कहंदा तुसी मेरे हुक्मां दे विरुद्ध मरी वाहा दे पानी उत्ते इस्राएलियां ने झगड़ा किया। जो मेरे बरखलाफी कहंदा तुसी किया, वो किया झगड़ा किया। जो मेरे नाम उत्ते कहंदा तुसी विश्वास नहीं किया, मैनू कहंदा पवित्र नहीं ठहराया, कि इन्हां दा विश्वास किथे गया। जो किया तुसी इन्हां नूं प्रतीत करना नहीं सिखाई। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आज भी वैसे ही लोग हैं। परमेश्वर तो उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट करना चाहता है, लेकिन वो विश्वास ना करने के कारण वो अपनी आशीषों को खो बैठते हैं, वो परमेश्वर के कामों से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ਅਸੀਂ ਕਹਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੋ 3 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। कि खुदा दा कलाम है की कह रहा, कहता हे मेरे पुत्र तू मेरी तालीम नू ते मेरी शिक्षा नू ना भुल। जे तैनू कोई शिक्षा दे बारे दस रहा है, जे तैनू खुदा दे कलाम बारे दस दिया है, ते खुदा दा कलाम इत्थे कहंदा हे मेरे पुत्र तू मेरी तालीम नू ना भुल। जे अज खुदा दा कलाम तुहाडे कोल आ, जे खुदा दी आग्याकारी तुहाडे कोल आ, ते तुसी अपने मनां दी तख्तियां ते अज की उहनू सांभ रखो। हालेलुया। हालेलुया। सगों कहंदा अपने चित्त नाल मेरे हुक्मां नू मन, अपने पूरे कहंदा दिल दे नाल मेरे हुक्मां नू मन, मेरियां आग्यां नू मन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर दा कलाम कहंदा जे तुहाडा विश्वास नहीं, जे तुहाडा ध्यान दे नहीं, ते तुहाडे जीवन दे विच की आ वो दुख कदी खत्म नहीं होगे, और निराशा तुहाडे जीवन चो कदी खत्म नहीं होगे जब तक तुसी उस तालीम नू भुल्लोगे नहीं, जब तक तुसी अपने चित्त नू अपने मन नू उस हुक्मां दे नाल नहीं चलाओगे। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आज हम सबको परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे बेटा बनना है। जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे बेटियां बनते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हमको क्या करना है, आज्ञाकारी बेटे बेटियां बनना है। हालेलुया। जब आप लोग परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे बेटे बनते हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर आज आप लोग खुदा के वचन को ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आज ही परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। और 2 विच लिखा कहंदा जो
ਉਹ ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੀਉਣ ਦੇ ਬਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਆ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹ ਸਾਰਾ परमेश्वर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीज, अगर आज आप खुदा के वचनों के द्वारा चलते आड़े और खड़े रहते हैं तो परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि आपको खुदा के वचनों को गले का हार बनाना है। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजो, क्योंकि कहंदा मेरी दया ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਰੱਖ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖ ਰੱਖ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ कलाम, खुदा दे हुक्मां बारे दसोगे, उन्हां दी जिंदगी विचों पाप खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर दा कलाम कहंदा उन्हां दी जिंदगी विच भी वो शांति होवेगी, वो आनंद होवेगा जदों खुदा दे कलाम नूं तुसीं उन्हां लोकां तक पहुंचाओगे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। सच परमेश्वर दे उत्ते ध्यान करदे जो, जो परमेश्वर दे उत्ते अडीक करदे ने वो उकाब दी मानत उतरनगे, जो की आ, जो कि परमेश्वर दे सारा ध्यान रखदे। जे ए आकी प्रजा की आ अपने की शारीरिक दे लई, अपने शरीर दे दुखां दे ले किया, वो मूसा उते हारून ना किया झगड़ा करन लगे। हालेलुया। हालेलुया। देखदे हारून उस दे पुत्र अलियाजर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਹਾरून ਦੇ ਬਸਤਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਲਿਆਜਰ ਨੂੰ ਪਵਾ। सचमुच मेरे, क्योंकि परमेश्वर ने उत्थे की किया, कहंदा उस होर नवीं पर्वत उत्ते जा ਅਤੇ हारून ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਵਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਾरून ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ मूसा ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਚੜੋ, ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵੇਖਦੇ, ਉਸ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मूसा, हारून और उसका पुत्र अलियाजर। हालेलुया। और ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਤੇ मूसा ਨੇ ਹਾरून ਦੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲਿਆਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਵਾਏ ਅਤੇ ਹਾरून ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਟੀਸੀ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। परमेश्वर दे हुक्म दे कहे अनुसार मूसा ने हारून दे कपड़े उतार के उस दे पुत्र अलियाजर ਨੂੰ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ और उस दी पहाड़ दे टीसी उतर और डेरा कूच कर गया। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, क्योंकि उस टीसी उते परमेश्वर दे जन ने की अपने प्राण त्याग ਦਿੱਤੇ। हालेलुया। जो परमेश्वर दे नाल हमेशा अड़िया और खड़िया रहंदा ਸੀ, क्योंकि परमेश्वर दे उस जो आकी पीढ़ी सी, जो आकी लोग सी, जो कि परमेश्वर उत्ते ध्यान भटका दिता सी, उस उन्हां दे गुनाहां दे कारण, उन्हां दी ठोकर दा कारण हारून दे जीवन दे विच की आ
ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਝਗੜਾ ਛੇੜਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਸਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਭਟਕੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਭਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਪ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਇਸ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਠੋਕਰ ਜੋ ਬਣੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀ, ਉਸ ਕੀ ਆ ਮਹਾਜਾਜਕ ਨੇ ਜੋ किया, हारून ने किया और पाप का प्याला पीता। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि आज का जो वचन है जे आप सबके ऊपर भी, हम सबके लिए भी, खुदा के दास दासियों के लिए भी है। क्योंकि अगर जीवन में आशीष चाहते हो तो सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। अगर हम दूसरों को विश्वास दिलाते हैं तो अपने जीवन में भी वैसा ही विश्वास होना चाहिए। क्योंकि मेरे अजीजों, ये नहीं है कि कलाम कर लिया, वचन सुन लिया, दूसरों तक पहुंचा लिया, खुद अमल ना किया। हालेलुया। क्योंकि अमल करना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। अजकल लोग परमेश्वर के नाम ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। हालेलुया। क्योंकि ध्यान और विश्वास उस खुदा ते रखो, ना कि उस पैसे दे उत्ते जिहड़ा तैनूं बचावे ना, क्योंकि परमेश्वर दे कंमां विच की आ, इह तैनूं नाश दे वल लैके जावेगा, इह तैनूं दुखां दे वल लैके जावेगा। जदों प्रभु यीशु मसीह जा रहे सी, एक व्यक्ति उन्होंने कह रहा, प्रभु जी मैं स्वर्ग विच किस तरह जा सकता। परमेश्वर ने उन्होंने कहा, अपना सारा जिन्ना भी पैसा, सारा कुछ ਵੇਚ ਕੇ, सब कुछ घर-बार ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੁਰ। जद उसने क्या ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਮਕਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ नहीं बन सकते जिन्ना चिकर तुसी संसार दी चीज़ों नूं त्यागोगे ना, संसार दी चीज़ों उत्ते विश्वास नहीं करोगे, संसार दी चीज़ों ना मोह ना रखोगे। क्योंकि परमेश्वर दे जे घर विच जाना ते तैनूं सारा कुछ ये छड्डना पैना, इन्हां दे नाल प्यार खत्म करना पैना। क्योंकि इंसान नूं धोखा दिंदा, क्योंकि जे तुहाडे कोल पैसा वा, जे तुहाडे कोल हर एक चीज़ वड्डी आ, जे तुसी अज वड्डे कीते, तुहानूं घमंड जिहड़ा ओह परमेश्वर दे उत्ते करना पैना, ना कि अपने धन दे उत्ते, ना कि अपने घर दे उत्ते, ना कि अपने बीवी बच्चे उत्ते, ना कि अपने परिवार के उत्ते। तुहाडा परमेश्वर उत्ते ध्यान होना चाहिए, परमेश्वर ते विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जो परमेश्वर दा कलाम कहंदा, जेड़े मेरे धर्म ते राज दी खोज करेगा ओही स्वर्ग दा अधिकारी होवेगा। परमेश्वर दा कलाम यूहन्ना विच कहंदा, धन है ओह लोग जेड़े मन दे गरीब हन, ओही स्वर्ग दी पातशाही उन्हां दी है। हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि जितनों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और सुना और माना, परमेश्वर की आशीषों को और विश्वासदायक बेटे बेटियां भी वही बनेंगे। हालेलुया।
सचमुच मेरे अजीजों, आज का जो वचन है आप सबके लिए एक बड़ी बेदारी का हो, बड़ी आशीष का हो, क्योंकि मेरे अजीजों आप सबको खुदा के साथ अड़े और खड़े रहने की जरूरत है। जिस तरह अब्राहम ने खुदा दे आवाज ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਬਰਾਮ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਨੇ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ तेरे ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਣਾਵੇਂਗਾ ਜੋ ਕੀ ਆ जो तेरे नाम च अगे ਵਧੇਗੀ। परमेश्वर ने उसके नाल वादा किया ते परमेश्वर उस वादे दे नाल किया पक्का रहा। अज भी परमेश्वर दे कलाम दे विच जो वादा करदा उस नूं पूरा करदा है। हालेलुया। लोग ये सोचदे आ कि साडी दुआ नहीं सुनी जांदी आ, साडीआं मुश्किलां खत्म नहीं हुंदियां, कि परमेश्वर दा वादा है कि हर समय जो हर एक समय दा किया खुदा ने किया समा रखिया होया है कि ओहदे जीवन च मैं किदां फल देवांगा, जो प्रतिफल मैं किदां देवांगा। जे तुहाडा ध्यान भटक जांदा, जे तुहाडी जिंदगी च मुश्किल आ जांदी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਰੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਆ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ और तेरे मुंह दे विचों एक एक शब्द वो तेरे मन दे विचों निकलना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरे नाल आज्ञाकारी नाल चलांगा, परमेश्वर मैं तेरे नाल वफादारी नाल चलांगा, परमेश्वर मैं भटकांदा नहीं, परमेश्वर जद मेरे सामने पाप भी होवे मैं तेरी क्रूस चकांगा, परमेश्वर जे लोग विगड़े होए मैं उन्हां दी मंडली विच नहीं बैठांगा, मैं तेरी क्रूस नूं पक्का फड़ के रखांगा। परमेश्वर तेरी जिंदगी नूं बदल देगा, परमेश्वर तेरे हालातां नूं बदल देवेगा जद तक तुसीं परमेश्वर दी क्रूस नूं रोज चको। जिस तरह पालूस दा क्रूस के उत्ते कमांड सी, अज तुसी भी उस क्रूस उत्ते कमांड करो, परमेश्वर दे वचनां उत्ते कमांड करो, क्योंकि परमेश्वर ही तैनूं अजर देण वाला परमेश्वर है, ना कोई इंसान। क्योंकि इंसान किसी दा फैसला नहीं कर सकता जो न्याय कर सकता, जो परमेश्वर ही तेरा न्याय करेगा, परमेश्वर ही तेरा फैसला करेगा कि तेरे जीवन च वो प्रतिफल तैनूं मिलेगा वो परमेश्वर दे वल्लों। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे, बहुतायत से इस्तेमाल करे। आज का वचन आप सबके लिए हो और आपके लिए विश्वास वाला जीवन ठहराए। अपना जीवन आत्मिक जीवन बनाओ, अपना जीवन खुदा दे नाल खुदा ਨੂੰ हर एक समय ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਤਮਿਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਠੋਕਰ ਬਣਦੇ। ਜੋ ਠੋਕਰ ਬਣ ਗਏ ਹरून ਡੇਰਾ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਖਾਓ, ਰੋਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀਆ क्रूस चक्को खुदा दी जो तेरे आत्मिक जीवन को मजबूत कर देवे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग दुआ करेंगे आज के वचन के द्वारा खुदा आपको छुए और आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन है प्रभु आज ही आपके पूरे करे। और सचमुच मेरे अजीज अगर आज आपका विश्वास है भाई
जय सिंह जी, आपका अगर विश्वास है कि आपका फील्ड वर्क जो है बहुत आय से ब्लेसिंग की ओर जा रहा है, हालेलुया। तो आज ही विश्वास करें और रिसीव करें। परमेश्वर आपके बंद दरवाजों को खोलने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको दुख और मुसीबतों से निकालने जा रहा है। परमेश्वर आज दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुआ को फ्री करने जा रहा है। यस मेरे खुदावंदा, आज मेरे खुदा Thank you, जिन जिनका Jesus. विश्वास मेरे खुदा तुझ पे है मेरे खुदावंदा, वो कभी शर्मिंदा ना होए मेरे Yes. खुदावंदा। जो तुझ पे नीचा करता है मेरे Yes, खुदा, खुदा। जो तेरे पे निर्भर है मेरे खुदा, उनकी आज आत्मिक आंखें खोल दे मेरे खुदा। आज आत्मिक आंखें खोल दे मेरे खुदावंदा। आज मेरे खुदा इनको छू मेरे खुदा, तेरी सामत छुए मेरे खुदा, तेरा जलाल छुए मेरे खुदा, और मेरे खुदा तेरी प्रार्थना में मजबूत बने मेरे खुदा, एक चट्टान की तरह मेरे खुदा। यहोवा दया कर मेरे खुदा, दया कर यहोवा, दया कर मेरे यहोवा, दया कर सबके ऊपर मेरे खुदा। मेरे यहोवा हर बंधन टूट जाए, हर शैतान का झूला बना टूट जाए, खत्म हो जाए। मेरे यहोवा बिजनेस उड़ाने वाला आत्मा की लाइफ से कैंसल हो जाए प्रभु जी। यहोवा खुदावन लड़ाइयाँ झगड़े इनके जीवन से खत्म हो जाए मेरे खुदावन जी। पिता आज इनको छू, इसी टाइम इनके बंधन टूट जाए। यस मेरे खुदावंदा, खुदा इनको छू छू छू। परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुए। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर आपको हील करना चाहता है। आज आप लोग रिसीव करें और प्रभु के वचन को ग्रहण करें। हालेलुया। क्योंकि हारून ने अपने पाप और गुनाह के कारण दुख को झेला, आप मत झेलिए। आज आप लोग भी माफी मांगे, क्षमा मांगे परमेश्वर। परमेश्वर मुझे आत्मिक रीति में बढ़ा, परमेश्वर मुझे वचनों में बढ़ा, परमेश्वर मुझे प्रेयर करने वाला समय दे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, मेरे पिता इनके बंधनों को तोड़ दे प्रभु। आज कुछ बहनें निराशा की हालात में है, मेरे घर में बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। मेरी बहन आज विश्वास करे, प्रभु आपके बंध को खोलने जा रहा है। आज मेरा परमेश्वर आपको हील करने जा रहा है। आज मेरा परमेश्वर आपको दुखों से, कलेशों से फ्री करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपको जॉब से ब्लेस करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपके फाइनेंस से ब्लेस करने जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपको हर दुख की घड़ी से निकालने जा रहा है। आज आप लोग फ्री हो जाए, आजाद हो जाए नाम से मेरे खुदावंदा। आप लोग चंगे हो जाए, हर दुष्ट आत्मा से फ्री हो जाए, दुखों कलेशों से फ्री हो जाए, नशे की गुलामी से फ्री हो जाए, व्यभिचार की गुलामी से फ्री हो जाए, क्रोध से फ्री हो जाए, महामारी से फ्री हो जाए। मेरा यीशु छूने आ रहा है, अभी रिसीव करे। परमेश्वर आपके लिए सहायक भेजने जा रहा है। परमेश्वर आपको दुखों से, मुसीबतों से फ्री करने जा रहा है। तारीफ दा में देवा बलिदान, बलि आया जी तो याद करा। तारीफ दा में देवा बलिदान, बलि आया जी तो याद करा। तारीफ दा में देवा बलिदान, बलि आया जी तो याद करा। तारीफ की भेंटें चढ़ाए मेरे